प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका चौथा पाठ आचारांग प्रारंभ हो चुका है। 2 गाथाएं हमने पिछले वीडियो में समझी थीं। महावीर भगवान का विहार हो रहा है दीक्षा लेने के उपरांत। अब वो कैसे विहार कर रहे हैं, क्या उनका आचरण है, क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कैसा व्यवहार अन्य लोगों के साथ वो करते हैं, अन्य लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं इत्यादि बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे क्रमशः। गाथा क्रमांक 3 और 4। गाथा क्रमांक 3 मूल आचारांग में 260 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 4 262 नंबर पर है। दोनों अच्छी गाथाएं हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 3 उच्चारण। जे के यिमे अगारत्था अधता थ अगारत्था मीसी भावम पहाय से झाति पुट्ठो अधटा ठ पुट्ठो वि णाभिभासिंसु गच्छति अधच छ गच्छति णाइवत्तति अधता पुरता णाइवत्तति अंजू जे केयिमे अगारत्था मीसी भावं पहाय से झाति पुट्ठो वीणाभिभासिंसु गच्छति णाइवत्तति अंजू। बहुत अच्छी गाथा है। महावीर भगवान विहार करते हैं, जहां जाते हैं ध्यान में लग जाते हैं। जे यहाँ पर जे का कुछ भी अर्थ नहीं है। गाथा में पाद पूर्ति की दृष्टि से यहाँ पर लिया है। के यिमे यहाँ हमें संधि विच्छेद करना पड़ेगा। के प्लस या प्लस इमे, या में छोटा आ, इमे में ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई शेष रह गया। के या इमे मतलब ये कौन? ये भगवान महावीर स्वामी। इमे भी शब्द दिया गया है और इसके आगे से झाति से भी वह, दोनों ही शब्द दिए गए। यह वह, ये वे महावीर स्वामी, ये वे श्रमण भगवान महावीर स्वामी। के अगारत था किसी अगारत था, अगार में स्थित, घर में स्थित अगारत था, जिस किसी भी घर में स्थित। अगर जे को हम पादपूर्ति न मान के साथ जोड़ दें, जे के, जो कोई या जिस किसी, अगारत था मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है कि महलों में ही रुकेंगे, बड़े बड़े लोगों के यहाँ रुकेंगे। किसी भी अगार में स्थित, किसी भी रुकने के स्थान में स्थित अगारत था, अगार में स्थित, अगार थ स्थित, जिस किसी भी अगार में, जिस किसी भी निवास स्थल में स्थित, जो दूसरों के रहने के स्थान है, ऐसे रहने के स्थानों में स्थित। क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान में विहार कर रहे हैं, जहां भी उन्हें रुकने का स्थान उपयुक्त लगा वहां पर रुक गए। वहां पर और भी अन्य लोग
रुके हुए हैं तो भी उन्हें कोई बाधा नहीं पहुंचाते। मैं यहाँ रुक रहा हूँ, आप लोग नहीं रुक सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। मीसी भावम पहाय, जहां भी स्थित होते वहां ठहर जाते थे, और वहां पर जो अन्य लोग होते थे उनके प्रति मीसी भावम, मिश्रित भाव, मेलजोल का भाव। मीसी भाव मतलब मेलजोल का भाव। हम कहीं आते जाते हैं तो जो हमारे आसपास होता है हम उससे घुल मिल जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ हम घुल मिल जाते हैं। लेकिन महावीर भगवान कैसे थे? मीसी भावम पहाय, मीसी भाव को, मेल जोल को पहाय छोड़कर, पहाय छोड़कर संबंधक भूत कृदंत है। मीसी भावम पहाय, मेल जोल को छोड़कर, से वह भगवान श्रमण महावीर झाति ध्यान करता है। थे में ले जाइए, भूतकाल में चला जाएगा। ध्यान करते थे, वे ध्यान करते थे जिस किसी भी अगार में स्थित हो जाते थे, और वहां मेलजोल को, मीसी भावम, मेलजोल के भाव को पहाय छोड़कर, से वह झाति ध्यान करते थे, ध्यान में ही लीन हो जाते थे। जहां भी गए, कोई मतलब नहीं है कैसा स्थान है, वहां के लोगों से कोई मेल जोल नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, और सीधे अपने ध्यान में ही लीन हो गए। पुट्ठो भी, पुट्ठो पूछा हुआ, पूछा हुआ होने पर भी, पूछा हुआ, उनके जो लोग आसपास में रह रहे हैं या आ रहे हैं जा रहे हैं वो पूछते भी हैं, कोशिश भी करते हैं बातचीत करने की। पुट्ठो भी, पूछा हुआ होने पर भी, णाभिभाषिंसु, संधि विच्छेद कर लें, णा अभिभाषिंसु, णा में छोटा आ, अभिभाषिंसु का छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। ण अभिभाषिंसु, नहीं बोलते थे, अभिभाषिंसु बोलते थे, ण नहीं बोलते थे। पुट्ठो भी, पूछा गया हुआ होने पर भी, कुछ बात पूछी भी गई तो भी, ण अभिभाषिंसु, नहीं बोलते थे, नहीं कहते थे, कुछ भी उसका जवाब नहीं देते थे, पूछे जाने पर भी नहीं बोलते थे, और गच्छति, चले जाते थे। यहां जितने वर्तमान काल है सबका अर्थ भूतकाल में लगाया जा रहा है। गच्छति, चले जाते थे, उस स्थान से चले जाते थे। अगर किसी को बाधा हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो गच्छति, चले जाते थे। पूछने पर भी नहीं बोलते थे, कुछ अव्यवस्था या रुकावट आदि होने पर गच्छति, चले जाते थे। णाइवत्तति, लेकिन अंजू, अंजू का मतलब है संयम में तत्पर। अंजू शब्द का ही अर्थ है संयम में तत्पर, संयम में डूबे हुए, संयम में डूबे हुए वे, ण अइवत्तति, यहां भी संधि विच्छेद करना पड़ेगा। ण अइवत्तति, ण छोटा अइवत्तति, आ छोटा छोटा मिलकर बड़ा हो गया, ण अइवत्तति, ण यानी नहीं, अइवत्तति, अतिवर्तन नहीं करते, उपेक्षा नहीं करते। अतिवर्तन, उपेक्षा, किसकी उपेक्षा, किसका अतिवर्तन? संयम की बात हुई तो संयम का भी उपेक्षा नहीं करते, ऊपर ध्यान की बात हुई तो ध्यान की भी उपेक्षा नहीं करते थे। संयम का पूर्ण पालन करते थे, ध्यान भी पूर्ण करते थे, उसकी भी उपेक्षा नहीं करते थे। मुख्य लक्ष्य, जहां कहीं भी रुके हैं किसी से मेलजोल नहीं, पूछे भी कोई कुछ तो उसका उत्तर भी नहीं, उससे कोई बात नहीं, रुकावट हो तो स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर, लेकिन अपने ध्यान को, अपने संयम से वे दूर नहीं होते थे। यहाँ णा अइवत्तति में ता में छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है णाइवत्तति, लेकिन गाथा में मात्रा की पूर्ति की दृष्टि से बड़ी हो गई है। ण अइवत्तति, नहीं लौटते, नहीं उपेक्षा करते, अतिवर्तन नहीं करते। तो ये गाथा का अर्थ एकदम क्लियर है। मैं एक बार व्याकरण की दृष्टि से देखता हूं। जे
य, ये दोनों ही, और वी, ण 2 बार आया, ये सब अव्यय हैं। के, अगारत्था द्वितीय विभक्ति के बहुवचन है। इमे, से, पुट्ठो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पुट्ठो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मीसी भावम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। पहाय संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। झाति लाभिभाषिंसु गच्छति अयिवत्तति, ये सभी वैसे तो अभिभाषिंसु भूतकाल का अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। शेष सभी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप है, लेकिन इन सब का अर्थ भूतकाल में ही जा रहा है, इसलिए ये सभी एक साथ। और अंजू यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण तो बहुत ईजी है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। वे श्रमण भगवान महावीर जिस किसी घर में स्थित होते हुए मेल जोल के भाव को छोड़कर ध्यान करते थे, पूछा हुआ होने पर भी नहीं बोलते थे और रुकावट आदि होने पर निकल जाते थे, संयम में तत्पर, ध्यान की उपेक्षा नहीं करते थे। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं, गाथा क्रमांक 4। यहां पर भी इसी प्रकार के वर्णन को और आगे बढ़ाया जा रहा है। उच्चारण। फरिसाइम, फरिसाइम, दुत्तितिक्खाइम, दुत्तितिक्खाइम, आधाता पुरता आधा ख क ख, अति अच्छ आधाचा पुराचा, अति अच्छ, मुनि, परक्कम माणे आधा का पूरा का, परक्कम माणे, परक्कम माणे, आघात, आघात, णट्ट आधा ट पूरा ट, णट्ट, गीताइम, आघात णट्ट गीताइम, दंड जुद्धाइम आधा द ध, दंड जुद्धाइम, मुट्ठी आधा ट ठ, मुट्ठी जुद्धाइम, मुट्ठी जुद्धाइम, फरिसाइम दुत्तितिक्खाइम, फरिसाइम दुत्तितिक्खाइम, अति अच्छ मुनि परक्कम माणे, अति अच्छ मुनि परक्कम माणे, आघात णट्ट गीताइम, आघात णट्ट गीताइम, दंड जुद्धाइम, मुट्ठी जुद्धाइम, दंड जुद्धाइम, मुट्ठी जुद्धाइम। बड़ी अच्छी गाथा है। फरिसाइम, फरुस कटुक, कटुक, और दुत्तितिक्खाइम दुष्कर तीक्ष्ण तीखे, कटुक और तीखे दुस्सह, ऐसे वचनों को। फरिसाइम जो फरुस हैं, कड़क हैं, कठोर हैं, दुत्तितिक्खाइम तीक्ष्ण हैं, दुस्सह सहन करना जिन्हें दुष्कर है, ऐसे वचनों को अति अच्छ, इनको अति अच्छ, इनका अतिक्रमण करके, अति अच्छ यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, इनकी अवहेलना करके, इनको अनसुना करके, इन पर ध्यान न देकर, मुनि वे महावीर श्रमण, वे मुनि परक्कम माणे, परक्कम माणे पुरुषार्थ करते हुए, परक्कम पराक्रम,
पुरुषार्थ करते हुए मुनि आघातणट्ट गीताएं। ये जो गाथा है इसमें क्रिया लास्ट वाली नहीं है, अगली गाथा में 5वें नंबर में जो गाथा है उसमें वो क्रिया आएगी। तो यहाँ पर जो सेकंड लाइन है उसमें जो कहा गया है वो पूर्ण नहीं हो रहा है, अगली गाथा में पूर्ण होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ अर्थ तो पूर्ण कर ही देंगे। परक्रमाणे पराक्रम करते हुए भगवान महावीर मुनि आघात णत्त गीताएं। आघात, आघात का मतलब है आख्यात, आख्यान, कथा, कथा, नट्ट नृत्य, नाच, गीताएं गीतों को, गीतों में, कथा नृत्य और गीतों में, कथा नृत्य और गीतों में, मनोरंजन में। दंड युद्धाइम, दंड युद्धों में, दंड लाठी, लाठी डंडे से जो युद्ध लड़े जाते हैं ये भी मनोरंजन के लिए आयोजित होते होंगे उस समय, और लोग मनोरंजन की दृष्टि से देखने के लिए उपस्थित हो जाते होंगे। दंड युद्धाइम, मुट्ठी युद्धाइम, मुट्ठी, मुष्टिका से जो युद्ध किया जाता है, मुट्ठी से जो युद्ध किया जाता है, पहलवानी वगैरह मुष्टि युद्ध आजकल भी होती है। दंड युद्ध डंडे से होता है, अन्य अन्य चीज़ों से होता है। कथाएं हैं, नाटक हैं, नृत्य हैं, गीत संगीत के प्रोग्राम्स हैं, इन सभी में समय नहीं लगाते थे। ये अगली गाथा में आ जाएगा। इन सभी में समय नहीं लगाते थे, इन सभी को, इन मनोरंजन की चीज़ों को देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करते थे। क्या करते थे? ध्यान में ही लीन रहते थे। न किसी से बात, कोई बात कर भी रहा है, कोई कुछ कटु वचन बोल भी रहा है तो उसको अनसुना करके पुरुषार्थ करते हुए अपनी चर्या में ही, ध्यान में ही लीन रहते थे। बहुत अच्छी ये गाथा है, सारे शब्द आपको यहाँ क्लियर हो गए होंगे। व्याकरण की दृष्टि से एक बार देख लेते हैं। फरिसाइम, दुत्तितिक्खाइम, आघातणट्ट गीताइम, दंडयुद्धाइम, मुट्ठीयुद्धाइम, इन सभी में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। अत्यच्च संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मुनि, परक्कम्माणे, इन दोनों में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। परक्कम्माणे यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। व्याकरण तो बहुत सरल है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। कठोर और दुस्सह वचनों को अतिक्रमण करके, अवहेलना करके मुनि महावीर स्वामी पुरुषार्थ करते हुए कथा, नृत्य, गीतों में, दंड लाठी आदि युद्धों में, मुष्टिका मुट्ठी आदि युद्धों में समय को खराब नहीं करते थे। वे तो अपने आत्म ध्यान में ही लीन रहते थे, ऐसा यहाँ पर ये गाथाएं कह रही हैं। महावीर स्वामी मोक्ष जाने की, केवल ज्ञान प्राप्त करने की साधना कर रहे हैं। घर गृहस्थी का त्याग, संसार का त्याग, भोगोपभोग का त्याग करके दीक्षा ले चुके हैं, विहार कर रहे हैं जगह जगह। बहुत अच्छी ये गाथाएं हैं। आगे भी ये पूरा वर्णन 27 गाथाओं में कंप्लीट होगा। हम सभी इस डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से प्राकृत का तलस्पर्शी गंभीर अध्ययन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।